नमस्कार, मैं सोनी साहनी। आइए आज हम देखते हैं कि बुद्धि कितने प्रकार की होती है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि शब्द की व्याख्या अलग-अलग की और तमाम रिसर्च के अनुसार या विभिन्न व्यक्तियों के जो ये बुद्धि के सिद्धांत थे, उन सब के निष्कर्ष निकालने के बाद थॉर्नडाइक एवं गैरेट महोदय ने बुद्धि को 3 प्रकारों में बांटा: अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि एवं सामाजिक बुद्धि। थॉर्नडाइक महोदय ने अपने रिसर्च के माध्यम से सभी परिभाषाओं को समराइज करते हुए यह बताने का प्रयास किया कि बुद्धि वास्तव में मुख्यतः किन प्रकारों में बांटा जा सकता है और हम बुद्धि को किस तरीके से देख सकते हैं। बुद्धि की समस्त परिभाषाओं के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो बदलती परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को सरलता, सुगमता व शीघ्रता से बदलने में सक्षम हो सकता है। इसीलिए बुद्धि के विषय में ये कहा जाता है कि हम जितनी तेजी से एडजस्टमेंट कर पाते हैं, हम उतने ही बुद्धिमान कहे जाते हैं। अब एडजस्टमेंट करने के लिए हमें अपनी क्षमताओं का प्रयोग करना होता है, अमूर्त चिंतन करना होता है। ये सारी योग्यताएं एक साथ जब प्रयोग में लाई जाती हैं, तब हम बुद्धिमान कहे जाते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं अमूर्त बुद्धि के विषय में। बुद्धि के प्रकार में सबसे पहला जो है वह है अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि व्यक्ति की ऐसी बौद्धिक योग्यता है जिसकी मदद से गणित, शाब्दिक या सांकेतिक समस्याओं का समाधान किया जाता है। अमूर्त बुद्धि का प्रयोग करके हम पढ़ने, लिखने एवं तार्किक प्रश्नों में करते हैं। कवि, साहित्यकार, चित्रकार आदि लोग अमूर्त बुद्धि से ही अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। अमूर्त बुद्धि से तात्पर्य एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग से होता है। जैसे कि जो चीज़ें हमें सामने दिख नहीं रही हैं, उनको हम कर नहीं रहे हैं, लेकिन हम उसके बारे में सोचते हैं, चिंतन करते हैं। जैसे मैंने इसके पहले बताया था कि ईश्वर के बारे में सोचना, नियम कानून के बारे में सोचना, दर्शन के बारे में सोचना, या किसी खास परिस्थिति के बारे में, किसी खास जगह के बारे में सोचना और उसके बारे में अपने विचारों को अभिव्यक्त करना। जैसे कि एक चित्रकार किसी खास स्थान के बारे में सोचता है, तभी उस चित्र को या परिस्थिति को सोचकर ही उस चित्र को उकेर पाता है। यह क्या है? यही तो अमूर्त चिंतन है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, जो हमारे सामने दिख नहीं रहा है, लेकिन हम अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग करते हुए उस जगह के बारे में, उस परिस्थिति के बारे में सोचकर चित्र को उकेर रहे हैं। एक साहित्यकार अपनी मनोदशा या तात्कालिक गतिविधि या सामाजिक दशा के आधार पर ही अपने साहित्य की रचना कर पाता है, अपनी कविता की, अपनी कहानी की, अपने नाटक की रचना कर पाता है। या फिर फ्यूचर में क्या हो सकता है उसके बारे में भी वो सोचकर रचना करता है। यही तो है अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन के माध्यम से ही हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में नए नए विचारों को, नए नए नियमों को ला पाते हैं। इसीलिए जो गणितज्ञ होते हैं वह इस अमूर्त चिंतन की ही सहायता से मैथ के कठिन से कठिन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं। वो सोचते हैं कि इस फार्मूले को कैसे प्रयोग करें या कौन सा फार्मूला लगाएं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ये जो सवाल है वो हल हो जाए। शाब्दिक या सांकेतिक समस्याओं को हल करने के लिए भी यही अमूर्त बुद्धि ही काम आती है। फिर दूसरे नंबर पर आता है मूर्त या स्थूल बुद्धि। मूर्त या स्थूल बुद्धि के रूप में हम देखते हैं कि इसके द्वारा व्यक्ति विभिन्न प्रकार की वस्तुओं या व्यावहारिक एवं उत्तम प्रयोग करने की वस्तुओं का जो है वह व्यावहारिक प्रयोग कर पाता है और उत्तम प्रयोग कर पाता है। ऐसी क्षमता को ही हम मूर्त बुद्धि या स्थूल बुद्धि कहते हैं। मूर्त बुद्धि को व्यावहारिक या यांत्रिक बुद्धि भी कहा जाता है। हम अपने दैनिक जीवन के ज़्यादातर कार्य जो है मूर्त बुद्धि की ही सहायता से करते रहते हैं। मूर्त बुद्धि से तात्पर्य जो हमारे सामने है, जो चीज़ें उपस्थित हैं, जो परिस्थितियां हैं, उनको देखकर हम उन्हीं के अनुसार कार्य करते हैं, इसको मूर्त बुद्धि कहते हैं। हम सभी सामान्य व्यक्ति जो फिजिकली जो भी हमें दिखता है, जो चीज़ें मौजूद होती हैं, जो परिस्थितियां, जो नियम कानून मौजूद होती हैं, उन्हीं के अनुसार हम कार्य करते हैं। यही मूर्त बुद्धि या स्थूल बुद्धि है। हम दैनिक जीवन में इसी बुद्धि का प्रयोग करके कार्य करते हैं और
किसी वस्तु के बारे में, किसी व्यवहार के बारे में देखना, समझना या उसी तरह से व्यवहार करना, अनुकरण करना, यह सब मूर्त बुद्धि और स्थूल बुद्धि का उदाहरण है। फिर तीसरे नंबर पर है सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि से तात्पर्य उन बौद्धिक योग्यताओं से होता है जिसका उपयोग कर व्यक्ति सामाजिक परिवेश के साथ साथ समायोजन स्थापित करने में करता है। सामाजिक बुद्धि से हम यह कह सकते हैं कि हम अपने आसपास के व्यवहार एवं परिस्थितियों को देखकर हम किसी और के प्रति अपने व्यवहार का निर्धारण करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और साथ में अपनी क्षमताओं, अपनी बौद्धिक क्षमताओं, अपने अनुभवों का जो प्रयोग करते हुए एडजस्टमेंट करते हैं, समायोजन स्थापित करते हैं, नवीन परिस्थितियों से प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, तो कहा जाता है कि हमारे पास सामाजिक बुद्धि बहुत अच्छी है। सामाजिक बुद्धि भी सबके पास नहीं होती, वह एक खास परसेंटेज होता है, कुछ ही लोगों के पास होती है और इस तरह की बुद्धि वाले व्यक्ति ज़्यादातर अपने व्यावहारिक जीवन में बहुत ही सफल होते हैं या नेतृत्व करने की क्षमता इनके अंदर ज़्यादा पाई जाती है। वह व्यवहार कुशल माने जाते हैं, समझे जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि बुद्धि को जो मुख्यतः 3 प्रकारों में बांटा गया है, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। इन तीनों ही बुद्धि के प्रकारों में हम ये देखते हैं कि जो अमूर्त चिंतन कहा गया है बुद्धि के बारे में, अमूर्त चिंतन की जो योग्यता है वह जो हाई IQ लेवल वाले बालक बालिकाएं हैं उनमें पाया जाता है और जो नॉर्मल या नॉर्मल से थोड़ा ऊपर या नॉर्मल से थोड़ा सा नीचे कह सकते हैं, ये लोग कॉन्क्रीट थिंकिंग मतलब मूर्त या स्थूल बुद्धि के माध्यम से अपने कार्यों को कर पाते हैं और व्यावहारिक जीवन में सफल हो पाते हैं। बुद्धि के प्रकार में ये जो सामाजिक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, यह सब हैं, यह सब जो है एक विशेष परिस्थिति, विशेष व्यवहार को निर्धारित करने में अपनी विशेष भूमिका निभाते हैं और इन तीनों ही तरह की बुद्धियों का प्रयोग जो बालक बालिका, जो व्यक्ति कर लेता है, तो ये माना जाता है कि वो विशिष्ट प्रतिभा का धनी है और यह बुद्धि का कोई खास प्रकार हमारी क्षमताएं, हमारे अनुभव, उनका प्रयोग ही निर्धारित करता है कि हमारे अंदर किस प्रकार की बुद्धि कैसी है और हम अपनी क्षमताओं का, अपने अनुभवों का प्रकटीकरण कैसे कर पाते हैं, कैसे उसको अभिव्यक्त कर पाते हैं या कैसे उससे लाभ उठा। आज के लिए इतना है। धन्यवाद। नमस्कार।